अभी हाल हमारे राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, बहुत सारे वादे किए गए, बहुत कुछ हुआ, सरकार बन गई। लोकतंत्र है, जिसे जनता चाहती थी उसे चुनकर सत्ता में बैठाया। लेकिन अब क्या? अब इस शहर को कैसा स्वरूप प्रदान किया जाए, कैसी इसकी आधारभूत संरचना हो, कैसी शिक्षा हो, चिकित्सा हो और बहुआयामी विकास किस प्रकार हम इस शहर का कर सकें, ये जिम्मेदारी बनती है हम सभी दूरदृष्टि रखने वाले, चिंतनशील और जो जागरूक नागरिक हैं इनकी। यही उद्देश्य है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैनर में आज के कार्यक्रम का उद्देश्य लिखा हुआ है। यह एक विचार मंथन है कि आगामी 5 वर्षों में हमारे सपनों का अंबिकापुर कैसा हो। इस संबंध में मैं चाहूँगा आप सभी अपने अपने विचार यहाँ रखें, ताकि हम उस एकत्रित विचार से इस शहर को, अंबिकापुर को एक दशा और दिशा सकारात्मक प्रदान कर सकें। हम इस क्रम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच पधारे हुए श्री नरेंद्र टुटेजा जी को। मैं चाहूँगा थोड़ा ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। भैया धन्यवाद अनुकूल जी। सर्वप्रथम इस महती आयोजन के लिए और इस समय परक आयोजन के लिए मैं सीजी फ्रंटलाइन, छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन अखबार एफ न्यूज़ के सम्माननीय संचालक व्यवस्थापक आदरणीय अमर विजय सिंह तोमर जी का, भाई अनुकूल का, पाठक जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसी समग्र परिकल्पना और ऐसी सोच के लिए इस परिचर्चा का आयोजन किया, जो वास्तव में बहुत दिनों से शहर में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं राजनीतिक चर्चा से हटकर शहर की चर्चा, शहर के विकास की चर्चा, आने वाले 5 वर्षों की परिकल्पना की चर्चा, पूरा चुनाव बीत गया, किसी राजनीतिक दल ने ना इस पर कोई बहस की, ना इस पर कोई चर्चा की। आज मैं विशेष रूप से अपने अनुज को तालियों के साथ आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि अनुकूल ने, मैं अस्वस्थता की वजह से थोड़ा सा विलंब से पहुँचा, उसके लिए भी क्षमा मांग रहा हूँ। मैं एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस विषय में आई है, काफ़ी विस्तार से भाई विवेक ने इस पर चर्चा की, बहुत से बिंदुओं को समेकित किया। मैं लेकर चल रहा हूँ, जैसे इसमें उन्होंने सबसे पहले सड़क व्यवस्था की बात थी, तो उसके लिए आदरणीय हमारे सड़क सत्याग्रह के प्रेरणेता हम सबके आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार सर यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय सुजान बिंद जी उपस्थित हैं। उनके साथ साथ हम सब ने मिलकर सड़क सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उस पर बड़े विस्तार से आदरणीय डॉक्टर साहब गहरवार सर आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे। जो मेरा विषय था उसमें 2-3 चीज़ें थी: स्वास्थ्य एवं शिक्षा, नशे की गिरफ्त में युवा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना। और इन चीज़ों को लेकर के शहर में जो एक बदलाव दिखना चाहिए। नई सरकार बनी है, आने वाले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि मोदी जी जो बार बार एक बार दोहराते हैं कि ये सदी भारत की और आने वाला 25 वर्ष 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहेंगे, उसकी कहीं ना कहीं नैतिक और भौतिक जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है कि हम अपना, जो हम गर्व से कहते हैं अपना अंबिकापुर, और जब हम अपना अंबिकापुर कहते हैं तो हमारे कुछ दायित्व बन जाते हैं, हमारी कुछ नैतिकताएं बन जाती हैं, जिसे हम सबको ही मिलकर पूरा करना होगा। हम सब जो यहाँ बैठे हैं अधिसंख्य, उसमें से अपनी आधी आयु पार कर चुके हैं, क्षमा मांगूंगा पीछे जो युवा हैं उनको छोड़कर। ये जो है, अब हम सबका एक दायित्व है कि हमने अपना जीवन काल जिस नैसर्गिक व्यवस्था में, जिस प्राकृतिक अंबिकापुर की गोद में मनाया था, आप सबको याद होंगी ताज़ा। हम सब गिल्ली डंडा खेलते थे, टायर चलाते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमारी आसपास की परिवेश में कभी हमें पर्यावरण को लेकर के कोई चिंता नहीं रही, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं। नंगे पाँव, हाफ पैंट, नाक बहती, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम बीमार पड़ेंगे। आज जो चीज़ें बदलाव हुई हैं, हम जब 50 के ऊपर के आ गए और हम पलट के देखते हैं कि हमने जो जिया, हमने जो बचपन जिया और आज की जो हमारी बच्चों की पीढ़ी बचपन जी रही है, उसमें आमूलचूल बदलाव आ चुका है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, खेल प्रतियोगिताओं की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ जो एक असहज कर रही है बच्चों को, या एक तरीके से दबाव डाल रही है उनके ऊपर मानसिक तरीके से, वो है प्रतियोगिता। हमें कुछ ऐसे शहर के अंदर स्थान चिन्हित करने होंगे जहाँ पर हम
अपने उम्र के लोग, उनसे छोटे उम्र के लोग, चाहे वो, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 25-30 वर्षों में कोई भी नया गार्डन, कोई भी नया उद्यान या कोई भी नया पार्क अंबिकापुर शहर के अंदर स्थापित नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी कमी है। स्वच्छता की बात करें, चाहे सरोवर धरोहर योजना की बात करें, चाहे अन्य चीज़ों की बात करें, तो एक बहुत अभाव सा महसूस होता है जब कभी आप बाहर से किसी को बुलाना चाहें या किसी को अपने यहाँ नियुक्त करना चाहें, तो उसका सबसे पहला सवाल आता है कि सर आपके शहर में तो वैसी कुछ मज़ेदार सुविधाएं ही नहीं है या वैसा कुछ मनोरंजन के साधन ही नहीं है कि हम सिर्फ काम करने थोड़ी आएंगे, हमें फैमिली को भी बाद में समय देकर घुमाना होता है, या हमारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें आप अपने शहर में कुछ ऐसा। तो जो बदलाव 5 साल के अंदर मैं सबसे ज़्यादा महसूस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो शहर व्यवस्थित हो। व्यवस्थित का उद्देश्य है कि जो सड़कों के अंदर की सकरेपन है, जो चौड़ाई हमारे तरफ से कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हम करके बैठे हैं, या तमाम जो चीज़ें हैं वो हों। आप पहला इंप्रेशन जब पड़ता है रेलवे स्टेशन से कोई आता है तो गांधी चौक आते आते तक उसके मन में बाछें खिली रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो घड़ी चौक पार करके अंदर की तरफ बढ़ता है, सत्तीपारा की तरफ मुड़ता है, या बरेजपारा या बौरीपारा, इन जगहों पर जो गलियों की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेकर सशंकित करती हैं कि वास्तव में हम अपने सिविल होने का, अपने सिविलाइज होने का, अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। हर व्यक्ति को बहुत छोटा छोटा सा प्रयास करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपने हिस्से का केवल अगर कर लें तो, लेकिन अब समय ऐसा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं। अभी मैं भी बोलूँगा तो कल को बात आएगी कि भैया आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप कितना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें 1-1% भी अगर अपने अंदर हम सुधार लाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब 1000% का सुधार अंबिकापुर में इन 5 वर्षों के अंदर दिखने लगेगा। राजनीतिज्ञों से हमारी उम्मीदें बहुत रहती हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगा फंड का, जैसे अभी सबसे बड़ी जो मैं 5 वर्षों के अंदर उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो हमारी एयर कनेक्टिविटी, माँ महामाया एयरपोर्ट का चालू होना हम सबके लिए बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ा एक फ़र्क डालेगा। मैं व्यापार जगत से आता हूँ और जो मैं स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहा हूँ या जिन क्षेत्रों में मैं कार्य कर रहा हूँ, वहाँ आज भी ये महसूस करते हैं कि हम कनेक्टिविटी की वजह से हम आधी दुनिया की प्रगति से अपने आप को तुलना ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो संचार और यातायात के साधन हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। रेलवे को लेकर के आदरणीय सुजान जी के नेतृत्व में हमेशा हम सब मांग उठाते रहे हैं। अंबिकापुर का जो रेल नेटवर्क है उसका विस्तार बहुत ज़रूरी है। आज हम एकदम से सीमित हो गए हैं रायपुर और जबलपुर तक के लिए। आगे आने वाले समय में चाहे वो बरवाडी रेल लाइन हो, बनारस से जुड़ने की बात आए, रेणुकूट बनारस मार्ग की बात आए, अंबिकापुर से समग्र जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको लेकर बात आए, हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर हम सड़कों को अपने साथ नहीं ले सके, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि हम अगर देश को एक शारीरिक संरचना माने तो सड़कें उसकी धमनियां हैं, वो रक्त वाहिकाएं हैं जिनसे चल करके पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। आज ट्रांसपोर्टेशन हो, माल का सुगम पहुंचाना हो, व्यक्तियों का एक दूसरी जगह पर पहुंचना हो, अंबिकापुर को आज भी कई जगहों पर जब आप बाहर जाते हैं तो उसे सुदूर काला पानी या तड़ीपार की संज्ञा दी जाती है। हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अपनी कनेक्टिविटी से लेकर के बहुत परेशान हैं। हमारी पीढ़ी ने तो झेल लिया क्योंकि हम उस समय इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन अब जो युग चल रहा है ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। पूरी दुनिया एक गांव के रूप में इकट्ठी है। आपकी कही हुई एक बात जो इस समय यहाँ पर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे कैलिफोर्निया में कोई भी अभी हमको देख सकता है। तो ये समय ऐसा है कि जब आप कभी तुलना करें तो आपकी नई जनरेशन अपने आप को अपेक्षित महसूस ना करे कि हम जहाँ से निकले हैं और बाकी जहाँ से आते हैं हमारे बीच में कोई भेद है या हमारे बीच में कोई खाई है। एक और जो मेरे संज्ञान में बात है, बहुत संक्षेप में समाप्त करना चाहूँगा, सिर्फ एक विषय लेकर के। रैन बसेरे की व्यवस्था निगम की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे संचालन कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी, इस पर मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन गुरुद्वारे की तरफ से हमने एक व्यवस्था रख रखी है, जो ऐसे वंचित तबका है, जो ऐसा गरीब तबका है जिनको हम भोजन की उपलब्धता नहीं करा पाते। कोविड के समय में हम गुरु सिंह सभा की तरफ से हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। गुरु महाराज की मेहर थी, हमारे गुरुओं ने हमेशा सर्वदा भला की सीख दी है और आज भी सेवा जो है हमारे लिए सर्वप्रथम है। और अभी हम इसमें सेवा के साथ राष्ट्र प्रथम की अभिव्यक्ति लेकर चल रहे हैं।
एक जरूर मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि सभी प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं, बहुत ही मैं संख्या बल पे नहीं जाऊंगा, बल्कि हम जो बैठे हैं वो इतने क्रांतिकारी हैं कि हम पूरे शहर में बदलाव 1 साल के अंदर ला के दिखा सकते हैं। अगर हम ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं हमारे लिए। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है और संकल्प है कि वो जो करना चाहे वो करके दिखा सकते हैं। तन मन धन सब कुछ सेवा करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन ने जो पहल की है उसके अंतर्गत मैं एक बहुत विचारणीय बिंदु आपके सामने ला रहा हूँ। हमारी ओर से गुरुद्वारे में, गुरु सिंह सभा में लंगर की व्यवस्था जो है वो साप्ताहिक रूप से की जाती है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हम मिलकर या शहर के लोगों के संज्ञान में ये बात ला करके कि हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए जो वास्तव में पूरी तरह से असहाय हैं, आश्रित हैं, जिनके पास वास्तविकता ये है कि वो अपनी भोजन की स्थितियों के लिए स्वयं तैयार नहीं स्थिति बना पा रहे हैं, उनके लिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा भोजन के लिए एक ऐसी व्यवस्था कहीं पे करनी चाहिए। बहुत छोटा विषय, अगर हम खर्च करें तो बहुत ज़्यादा महीने का खर्च नहीं आएगा और लोग भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक भी व्यक्ति यहाँ भूखा सो रहा है तो कहीं ना कहीं हम सबकी एक बहुत बड़ी ये सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करते हुए मिलकर हम एक संकल्प लें, एक प्रस्ताव पारित करें और जब भी ये काम शुरू करें, स्थान की उपलब्धता हो जाएगी, सब हो जाएगी, हम एक राशन व्यवस्था और कुछ भी ऐसा करके, ताकि हम ज़्यादा नहीं, हम 50-100 लोगों के खाने की व्यवस्था, जो ऐसा तबका है जो विकलांग हैं, अपाहिज हैं, नहीं हैं, आज भी हम देखते हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, इन लोगों के लिए अगर हम ऐसा कुछ कर सकें तो इंसानियत का, हम सबके मानव होने का ऋण हम कुछ हद तक चुका सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।